जो प्रेम गली में गया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम जताना क्या जाने। रिसर्च कहता है सबका दिल किसी के लिए धड़कता है। दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो वो प्यार है, वो स्नेह है, वो ममता है, वो कहीं ना कहीं फीलिंग है। इससे बड़ी कोई चीज नहीं। दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, ब्रांडेड कपड़े बिक रहे हैं, ब्रांडेड वस्तुएं बिक रही हैं, चीजें बिक रही हैं, लोग ऐसो आराम से रहना चाहते हैं, संपन्न दिखना चाहते हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ में रहना चाहते हैं। ये सब फीलिंग है, ये सब प्यार का प्रभाव है। प्यार के प्रभाव में जीवन में दुखों का प्रभाव बढ़ता है। प्यार का अभाव हो तो जीवन में, लाइफ में धन, रुपया, पैसा, संपत्ति, यश, कीर्ति, मान, सम्मान सबका अभाव होता है। प्यार के प्रभाव से इन सब में प्रभाव बढ़ता है। प्यार है जीवन में तो जीवन में वो सब कुछ मिल सकता है जो तुम चाहते हो। इंसान प्रसन्न रहता है, ज्यादा वॉक कर सकता है, ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है और खुद की संपन्नता के लिए, खुद की श्रेष्ठता के लिए, खुद की उन्नति के लिए, खुद के बढ़ने के लिए बहुत प्रयत्नशील होता है। प्रयत्नशीलता उसके अपने प्यार से आती है। दिल में हिम्मत चाहिए, दिल में वो जज्बात चाहिए, वो फीलिंग्स चाहिए, श्रृंगार हो, आपको सजने की बात हो, खुद का ध्यान रखने की बात हो, जिम जाने की बात हो, ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव लगने की बात हो, पार्लर जाने की बात हो, श्रृंगारित होने की बात हो, बहुत बहुत ब्यूटीफुल बनना हो, बहुत हैंडसम बनने की बात हो, सिचुएशन कुछ भी हो, ये सब प्रभाव प्यार का ही तो है। हाँ, जो प्रेम गली में गया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम जताना क्या जाने। कैसे जानोगे, कैसे समझोगे जब तक तुम्हें उस बात पर प्रभाव नहीं पड़ा। जबकि आपको पता है एक मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर प्यार शुरू हो जाता है। काल के विकाल से कपाल को मकाल तक, आज से काल में काल को संभाल तक चीजें बहुत बांधी जा सकती हैं। आपको पता है कोई तो तंत्र है, कोई तो ऐसा व्यवस्था है, कोई तो मंत्र है, कोई तो एनर्जी है, कोई तो ताकत है जो सब चीजों को प्रभावित करती है। पुष्प को खिलने पर मजबूर करती है, सूर्य को उगने पर मजबूर करती है, चंद्रमा की शैथिल्यता के लिए मजबूर करती है, चांदनों में सितारा, वो चमक, वो रोशनी, वो उन्मत्तता जो डालता है, वो कोई तो है, कोई तो साधन है, कोई तो ताकत है, कोई तो है जो तुम्हारे शरीर के रोम छिद्रों में कुछ भर रहा है, तुम्हें एनर्जी देता है, तुम्हें ताकत देता है, तुम्हें चलना उठना बैठना बताता है। कोई तो है जो तुम्हें सुला देता है और फिर जगा देता है। कोई तो है जो तुम्हें बच्चे से जवान और जवान से बूढ़ा बना रहा है। कोई तो है चक्र जो तुमसे मिलवा रहा है। उसी काल चक्र की बात कर रहा हूं। उस काल चक्र के कालखंड पर आपका अधिकार कैसे बने, उस पर बात कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं सीधा उपाय की। आपको करना कुछ खास नहीं है। ये दो उंगलियां पहले तो ऐसे मोड़ लीजिए और फिर आपस में जकड़ लीजिए। दोनों ऐसे मोड़ना है और फिर आपस में ऐसे जकड़ना है। ये एक्चुअली अंकुश मुद्रा कहते हैं इसे। अंकुश आपने देखा होगा, वो हाथी को मारने के लिए, उसके मारने के लिए, किसी को दंड देने के लिए बनाया जाया करता था। बस ऐसे मोड़ना है और आपस में बांध लेना है। अंकुश मुद्रा बोलते हैं इसे। इससे किसी को भी अंकुशित किया जा सकता है, अनुशासित किया जा सकता है, संवर्धित किया जा सकता है, बांधा जा सकता है, खींचा जा सकता है, हमेशा के लिए बांध के रखा जा सकता है। ऐसा करके, ऐसा फंसा के कितना भी खींचा जाए वो बार आएगा ही नहीं। दो ऐसे लोहे की चीजें बनाइए और आपस में फंसा के खींच के देखिए, कभी आप अलग नहीं कर पाएंगे। ये अंकुश मुद्रा है। बस इसको लगाना है और उसके बाद बोलना है हम हृदयाय नमः, हम हृदयाय नमः, हम हृदयाय नमः 3 बार बोल देना है और प्रणाम करके आप अपना कार्य
संपादित कर सकते हैं। इस उपाय को करने के पहले उसका मस्तिष्क में ध्यान करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह समझने की कोशिश करना कि वो तुम्हारा ही होने वाला या होने वाली है। ऐसा चिंतन कर इस क्रिया को, इस उपाय को करेंगे तो आप सफल होंगे ही होंगे। पहले आदिकाल में ऋषि लोग देवताओं तक को बुलाने के लिए ये मुद्राएं किया करते थे। हम सब आज भी पूजा पाठ इत्यादि में इसका सदुपयोग करते हैं। आप बहुत मन से करेंगे, डेफिनेटली सफल होंगे। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। भाई हर आधे घंटे में ब्राह्म करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्लान करो कुछ अच्छा करने के लिए, युद्ध करो जीतने के लिए, प्रयत्न करो आगे बढ़ने के लिए, कोशिश करो श्रेष्ठ होने के लिए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।